होली बीत गई है और अब सवाल वही है कि क्या प्रेमचंद अग्रवाल की कैबिनेट से छुट्टी होगी या फिर धामी उन्हें बरकरार रखेंगे। इन सवालों के बीच अलग अलग सियासी पहलू भी आ रहे हैं, अलग अलग शिकायतें भी हो रही हैं, अलग अलग सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन धामी सरकार की ओर से जवाब फिलहाल कुछ नहीं आ रहा है। एक बार बीच में ये तूफान उठा कि कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, कैबिनेट में फेरबदल हो रहा है, लेकिन जैसे ही होली आई वो तूफान भी कहीं थम सा गया। अब जब होली बीत चुकी तो सवाल उठने लगे हैं कि वो तूफान फिर उठेगा या नहीं उठेगा। यानी कैबिनेट विस्तार की जो खबरें थी उनमें कोई दम होगा या फिर नहीं होगा। आने वाले दिनों में क्या वास्तव में कैबिनेट में कोई परिवर्तन होने वाला है या फिर मुख्यमंत्री धामी अपनी प्रेमचंद अग्रवाल वाली टीम से ही काम निकलवाएंगे, उससे ही काम करेंगे। चर्चाएं तो बहुत हुई हैं, लेकिन इन चर्चाओं के दौर के बीच मुख्यमंत्री जब दिल्ली से लौटे थे बीते दिनों, तब उन्होंने कहा था कि मैं तो सामान्य मुलाकात के लिए गया था। अब वही सामान्य मुलाकात सियासी तौर पर अलग अलग पहलुओं के बीच सामने आ रही है और प्रेमचंद अग्रवाल हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर नाराजगी अभी थमी नहीं है। गैरसैंण में आमरण अनशन चल रहा है। पूर्व सैनिक और 2 और लोग इस आमरण अनशन में बैठे हुए हैं और खून से एक चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति के नाम भेजी गई है। मांग सिर्फ एक है कि प्रेमचंद अग्रवाल को कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के अंदर जो बयान दिया था उसके बाद से ही नाराजगी है, उसके बाद से ही उनके खिलाफ मोर्चा अलग अलग संगठन खोले हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अभी तक भी ये कदम नहीं उठाया गया। प्रेमचंद अग्रवाल को हटाने को लेकर जो मांगें की जा रही हैं उन मांगों पर कोई भी अमल नहीं होता दिख रहा और आने वाले दिनों में भी ऐसा कुछ होगा, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह जरूर कहा था कि इस तरीके की भाषा, इस तरीके के शब्द, इस तरीके की सोच बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा था कि अब के बाद नहीं की जाएगी। मतलब ये कि प्रेमचंद अग्रवाल के लिए एक और मौका शायद बन चुका है कि वो कैबिनेट में ही रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद कुछ सवाल इसलिए ज़्यादा उठ रहे हैं क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा है। सरकार पर दबाव है, संगठन पर दबाव है और ये दबाव इस रूप में भी आ रहा है कि अभी तक आंदोलन जो अलग अलग तरीके से चल रहे थे उनमें वो आमरण अनशन जो गैरसैंण में चल रहा है वो सबसे अलग तरीके का है और वहीं से एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। अब जब होली खत्म हुई है तो माना यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में शायद फिर से इस तरीके के जो आंदोलन है प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ और सरकार के खिलाफ वो और तेज हो सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार प्रेमचंद अग्रवाल का बचाव करते आ रहे हैं, इसीलिए प्रेमचंद अग्रवाल हटेंगे या नहीं हटेंगे इसे लेकर कुछ भी कहना अभी अब मुश्किल होता चला जा रहा है। तो सवाल तब तक ये उठते रहेंगे जब तक एक सुलह नहीं हो जाती। हालांकि आंदोलनकारी अपनी जगह हैं, प्रेमचंद अग्रवाल अभी अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं और ये कुर्सी वाला खेल कब तक चलता रहेगा और ये लड़ाई कब तक खिंचेगी ये कहना बहुत मुश्किल है।